बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मैंने बनाई है देग, और यूट्यूब पे ये पहली मर्तबा होगा जब कोई ख़ातून देग बना रही है, और वो भी 12 किलो की। और माशाल्लाह इतनी अच्छी देग बनी थी, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से मैंने इसे तैयार किया था। और यकीन करें, मेरे पूरे मोहल्ले ने इसकी तारीफ़ की थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी मेरी ये देगी पुलाव की रेसिपी। तो आपने करना ये है कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना है, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब करें। देखें कैसे खिले खिले से चावल बने हैं, और माशाल्लाह से इनका जायका इतना ज़बरदस्त था कि मेरे पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू फैल गई थी। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने ये तैयार किया है देगी पुलाव, और आपको एक एक चीज़ बताऊँगी। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चावल भिगो दिए हैं, और चावल है मेरे पास यहाँ पे सेला बनास्पति यूज़ कर रही हूँ मैं, और इनका वज़न है 12 किलो। अच्छी क्वालिटी का चावल आपने लेना है, और 2 से 3 मरतबा इसको अच्छे तरीके से धोकर आपने भिगो देना है। और सेला चावल को भिगोने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो आपने कम से कम इसको 2 घंटे के लिए लाजमी भिगो देना है, ताकि चावल अच्छे से फूले और जो ये चावल है बेहतरीन सा बने। तो यहाँ पे मेरे पास है 2.5 किलो के बराबर मेरे पास है प्याज, जिन्हें मैं काट रही हूँ, ये देखें। और रफली आप काट लें, क्योंकि देग में जाने हैं और ये इजीली गल जाएंगे। तो 12 किलो की देग में 2.5 किलो प्याज पड़ेंगे, और 2.5 किलो ही मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। तो टमाटर भी मैंने देखें मोटा मोटा सा काट लिया है। इसके बाद जो चिकन मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ वो है मेरे पास 8 किलो। चिकन को अच्छे तरीके से धो लें 2 से 3 मरतबा खुले पानी में, और फिर किसी छलनी में डाल लें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार देग बनी थी, और यकीन करें ये मैंने पहली दफ़ा ट्राई की थी, और अल्लाह के हुक्म से बहुत ही मज़े की बनी थी। तो देखें, अब मैं ये कर रही हूँ कि 100 ग्राम मेरे पास है लहसुन, और 100 ग्राम मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक, और इसके अलावा इसमें 100 ग्राम जाएगी हरी मिर्च। इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, और इनका हमने एक पेस्ट बनाकर एक साइड पे रख लेना है। तो ये देखें बहुत अच्छा सा पेस्ट इसका तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से इसमें मिसाले जाएंगे। 100 ग्राम है मेरे पास यहाँ पे गरम मसाला, और गरम मसाला में सब चीज़ें मौजूद हैं, दालचीनी, काली मिर्च, बड़ी इलायची, ज़ीरा, इसके अलावा लौंग। 1 पैकेट है मेरे पास बिरयानी मसाला, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें। इसके अलावा इसमें जाएगी 100 ग्राम के बराबर लाल मिर्च का पाउडर। ये एक रेट रेसिपी देने जा रही हूँ आपको 12 किलो की। इसके बाद इसमें जाएगा तकरीबन 450 ग्राम है मेरे पास नमक। तो कुछ लोग नमक कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, आप अपने हिसाब से चेक कर लें। और 100 ही ग्राम मेरे पास है यहाँ पे पिसा हुआ सूखा धनिया, और 5 टेबलस्पून के बराबर इसमें मैं डालूँगी चाइनीज़ सॉल्ट। अगर पसंद करें तो डाल लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा 1 किलो है मेरे पास दही, और 1 पाव के बराबर मेरे पास है इमली का गूदा। तो इमली को मैंने पहले से भिगो कर रख दिया था। और यहाँ पे 1 पाव के बराबर है मेरे पास मिक्स अचार। तो सारी चीज़ें अब हमने तैयार कर ली हैं, तो चलें जी आग जला लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में गैस की वैसे ही कमी होती है, और इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं था कि मैं देग को गैस पे बनाऊं। तो यहाँ पे मैंने लकड़ियों का इस्तेमाल किया है, और मेरे हस्बैंड यहाँ पे मेरी मदद कर रहे हैं। और आग जलाने के बाद देग को हमने आग पे चढ़ा दिया है, और यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने यहाँ पे लिया है 3 लीटर के बराबर, और ये मैं डाल दूँगी देग में। और इसके बाद ऑयल को हम गरम होने देंगे, और गरम होने के बाद इसमें डालूँगी मैं प्याज, जो हमने पहले से काट के रखे थे। 2.5 किलो प्याज थे, और प्याज शामिल कर देंगे, और प्याज को हमने यहाँ पे ब्राउन कर लेना है। डार्क ब्राउन कलर देने जा रही हूँ मैं प्याज को, ताकि हमारे पुलाव का कलर बहुत ही अच्छा सा आए। तो तकरीबन 20 मिनट लगेंगे हमें इसको गोल्डन करने में। तो चलें जी,
आग जला लेते हैं और ये देखें हमने प्याज को गोल्डन कर लिया है। आप इसका कलर चेक करें। और अब इसमें मैंने डाल दिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट जो मैंने अभी बना के रखा था आपके सामने। तो इसको 1 से 2 मिनट तक यहाँ पे हमने अच्छे से भून लेना है। और इसके बाद 2.5 किलो है मेरे पास टमाटर, तो टमाटर शामिल कर देंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक यहाँ पे पका लेंगे। तो ये देखें टमाटर को यहाँ पे मैं भून रही हूँ। और जो अभी मिसाले मैंने आपको सारे बताए थे वो मिसाले इसमें सारे के सारे शामिल कर देंगे। तो एक अच्छा सा इसका मिसाला तैयार करेंगे और माशाल्लाह से अभी से इतनी प्यारी खुशबू आने लगी है। जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हम इस मिसाले को भून लेंगे। आप देख रहे होंगे कि चम्मच मुझसे चलाया नहीं जा रहा क्योंकि ये चम्मच बहुत ही वज़नी था, इसलिए मेरे हस्बैंड यहाँ पे मेरी मदद कर रहे थे। और देखें 5 से 7 मिनट टमाटर भूनने के बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। और अब हमने यहाँ पे चिकन की भुनाई कर लेनी है अच्छे से, ताकि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। ये बिल्कुल प्रोफेशनल रेसिपी आपको देने जा रही हूँ। अगर आपने अपने घर में ये रेसिपी ट्राई करनी है तो बिला झिझक आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। आपकी देग एकदम परफेक्ट बनेगी और बहुत ही लजीज बनेगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे चिकन को अच्छे से भून लिया है और टमाटर भी इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। तो 1 किलो दही है मेरे पास, वो इसमें डाल दूँगी। और 1 पाव मेरे पास था इमली का गूदा जिसमें से मैंने गुठलियाँ निकाल ली थी, और ये शामिल कर देंगे। और इसके बाद मेरे पास था यहाँ पे 1 पाव के बराबर मिक्स अचार, तो मिक्स अचार को भी इसमें इसी टाइम पे डाल देंगे और चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेंगे जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो अचार डालने से भी बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि देग का कलर कितना प्यारा आया है। और देखें ये अच्छे से भुन भी गई है, मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें कितना अच्छा कोरमा तैयार हुआ है माशाल्लाह से। और देग हमारी तकरीबन ये भुन चुकी है। अब इसमें टाइम है पानी डालने का। तो पानी इसमें हमने डाला है 12 किलो की देग में मैं पानी डालने लगी हूँ तकरीबन 18 केजी। तो चावल हमारे 2 घंटे पहले से ही भीगे हुए हैं, इसलिए मैं इसमें 18 किलो पानी डालने लगी हूँ। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ऐसे ही देग को बनाया जाता है। अल्लाह कबूल करे हमारी खैरात को और हमारे इस छोटे से नजराने को। वैसे तो हम देग को ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते थे, मगर मैंने सोचा कि मैं ईद मिलादुन नबी के मौके पर ख़ुद से देग बनाऊं। तो माशाल्लाह से ये देखें पानी में बॉयल आ चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें चावल शामिल कर देंगे, मगर पहले चावलों को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है, एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड नहीं करना। तो किसी भी छलनी या कपड़े पे आपने चावलों को छान लेना है और चावल इसमें ऐड कर दें। एक दफ़ा आपने इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है और पकने के लिए छोड़ देना है। बार बार आपने चम्मच नहीं चलाना वरना हमारे चावल टूट भी सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह जी यहाँ पे पानी जो था वो ड्राई हो चुका है। तो एक्स्ट्रा लकड़ियाँ जो थी वो हम निकाल रहे हैं ताकि हम इसको दम पे लगा सकें। तो बाकी जो यहाँ पे देखें कोयले बच गए हैं उनमें से थोड़े से उठाकर हम देग के ढक्कन पे लगा देंगे ताकि बहुत अच्छा सा देग को दम लगा सकें। तो तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए मैं इसको दम पे लगा के छोड़ दूँगी और 30 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो वेट करते हैं। तो 30 मिनट के बाद देखें जी हमने देग का ढक्कन उठाया है और माशाल्लाह से आप चावलों की लुक देखें। लुक वाइज तो ये ज़बरदस्त हैं ही, मगर इनका टेस्ट इतना लाजवाब है कि मैं ख़ुद भी हैरान रह गई कि ये देग मैंने बनाई है। बहुत ही परफेक्ट तैयार हुए थे, बहुत ही मज़े के थे और एकदम लाजवाब ये चावल बने थे। आप देखें ये किसी भी तरीके से प्रोफेशनल देग से कम नहीं है और ये मैंने अपने घर में तैयार की है, ख़ुद सब काम खुद किया है। और देखें कितने परफेक्ट ये तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये देगी पुलाव की रेसिपी पसंद आएगी।
और अगर आपको मेरी ये देगी पुलाव की रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।